चलिए तो हम देखते हैं आज ए क्राइटेरिया। तो ए क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें डबल है, इसमें एंगल एंगल क्राइटेरिया है। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा, हमको टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। हमें दो ट्राइंगल देंगे, दो ट्राइंगल दिए होंगे। जैसे हमको ट्राइंगल दे रखे हैं, ये एक नंबर एक दिया है हमको ए बी सी। छोटी सी थ्योरम है ए बी सी, और एक है हमारे पास डी ई एफ। डी ई एफ, डी ई और एफ, ये दो हमको ट्राइंगल है। ठीक है, दो हमको ट्राइंगल दे रखे हैं और इसमें क्या होंगे, दो एंगल बराबर है। टू एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ठीक है, टू एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। तो मैं ये एंगल मान लेता हूँ बी, इसके इक्वल है ई के, और ये जो है सी इक्वल है वो एफ के, सी इक्वल है एफ के। तो ये मैं दो एंगल ले लेता हूँ। तो हमको गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हमको दे रखा है बेसिकली कि हमको यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं और हमने ले लिए ए बी सी एंड डी ई एफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंड एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। एंगल बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। ये हमको गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो हमको प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमारे पास दो एंगल तो बराबर दे रखे हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल तो हमको बराबर दे रखे हैं। अगर तीसरा ए और डी भी बराबर हो जाए, ए और डी भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया काम कर जाएगा, यहाँ पर क्राइटेरिया काम कर जाएगा एंगल 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 क्राइटेरिया, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। एंगल 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 क्राइटेरिया काम कर जाएगा और एंगल 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 क्राइटेरिया अगर लग गया दो ट्राइंगल्स में तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या है, ठीक है, हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें लिया इन ट्राइंगल, हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल लिया। इसमें लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना, 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखते हैं क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली। अब ऐसे कैसे आप लगा लो दूसरे में, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ में भी आप लगा लो प्रॉपर्टी। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी सेम एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो इस दोनों इक्वेशन, अगर इक्वेशन वन को देखा जाए और इक्वेशन टू को देखा जाए तो इनका आर एच एस बराबर है। इनका आर एच एस बराबर है, इसका आर एच एस भी 180, इसका आर एच एस भी 180। अगर आर एच एस बराबर हो तो एल एच एस भी बराबर होते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, इसका कितना आर एच एस है, डी ई एफ है। आर एच एस नहीं, एल एच एस, इसका एल एच एस क्या है, डी ई एफ है, इसका एल एच एस ए बी सी है, दोनों बराबर होंगे। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी किसके बराबर है, ई के बराबर। तो ए की जगह तो ए रखिए, बी की जगह क्या कर दीजिए, बी की जगह ई कर दीजिए। बी की जगह क्या कर दिया हमने, बी की जगह ई लिख दिया। और सी की जगह क्या लिख देंगे हम, सी की जगह एफ लिख देंगे, सी की जगह हम लिख देंगे एफ। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। देखो कैंसिल हुआ, ई से ई कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। इसका अंदर एंगल ए किसके बराबर है, डी के बराबर हो गया। एंगल ए और एंगल डी क्या हो गया, बराबर हो गए। अब चलेंगे ट्राइंगल में। अब यहाँ ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो गया। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया, जस्ट प्रूफ। एंगल बी जो है वो ई के बराबर है और एंगल सी जो है वो एफ के बराबर है। एंगल बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है और ए डी के बराबर है। अभी हमने प्रूफ किया।
ये दोनों चीज हमको गिवन थी, ये हम दोनों चीज हमने गिवन ली थी। तो बाय ए ए ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो छोटी सी थ्योरम थी कि अगर दो एंगल बराबर दे रखे हों तो भी क्या, अगर दो एंगल बराबर दे रखे हों, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमको बराबर दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल में, तो भी क्या दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। तो हमें तीन ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर हम दो एंगल्स भी ढूंढ लेते हैं, दो दो एंगल्स को भी इक्वल ढूंढ लेते हैं, तो भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तीन, हमें तीनों ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती। जो बच गया है वो इसके बचे हुए के बराबर ही होगा। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम ज्यादातर केसेस में जो करते हैं ना, सिमिलरिटी की केसेस में जो करते हैं वो दो एंगल ही ढूंढते हैं। अगर हम एंगल के थ्रू जा रहे हैं सिमिलर करने के लिए, तो हम दो एंगल ढूंढते हैं, ठीक है। तो हम ए क्राइटेरिया के थ्रू भी कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और ए मतलब अगर तीनों एंगल मिल जाए तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। चलिए